तक आपने सुना होगा कि रेती से दूसरे हथियार में धार किया जाता है, लेकिन रेती में धार हो इसके लिए भी ये नया आविष्कार देखिए हमारे गांव क्षेत्रों में इस प्रकार का आविष्कार देखिए। कम से कम ये हमारे 4-5 पीढ़ी हो जाएगा। हाँ। और अच्छा 4-5 पीढ़ी आप चौथे या पांचवें पीढ़ी में हैं? 500 साल कम से कम। आप चौथे या पांचवें पीढ़ी के हैं? तो बहुत हैवी काम है, इसमें मजदूरी कम है हम लोग का और मेहनत ज्यादा है। कि ये जो काम होता है ये रात में लगभग 2 बजे से शुरू होता है ऐसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए अभी सुबह सुबह का समय है और हम खूंटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक गांव पहुंचे हैं और इस गांव का नाम है जरिया। और इस जरिया का हम इसलिए पहुंचे हैं कि यहाँ एक विशेष बातें हैं इस गांव की, जिसके लिए हम इतना सुबह सुबह यहाँ पहुंच गए हैं। दरअसल हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि इससे पहले हम आपको बता दें कि आपने अब तक देखा होगा, देखा नहीं होगा बल्कि प्रयोग भी कर रहे होंगे आप, और आपके घर में भी होगा, अगल बगल भी होगा, हर जगह व्याप्त है। हम उस चीज की बात कर रहे हैं जिसे हर कोई प्रयोग में लाता है, जैसे थाली। हम थाली का बात कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा कीमत पर मिलता है। कीमत कहें तो अच्छा खासा कीमत पर मिलता है, लेकिन आपने हाथ से तैयार किया हुआ थाली शायद अब तक नहीं देखा होगा। कई लोगों में है और कई लोग ऐसे हैं कि आप देखे भी होंगे। ठंडी का समय है, सुबह सुबह का अभी वक्त है और देखिए हम लोग भी ऐसे जैसे तैसे निकल आए हैं। हम आपको चूंकि दिखाना था, इसलिए हम लोग अपनी टीम के साथ हम आज जरियागढ़ पहुंच गए हैं। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए अब तक आपने मशीनों से चलते हुए फैक्ट्री को देखा होगा, लेकिन देखिए हाथ से यहाँ लोग काम कर रहे हैं। और ये देखिए मिनी फैक्ट्री, छोटा सा फैक्ट्री है लेकिन बड़े कीमती काम यहाँ पर होता है। बड़ा कीमती काम का बात करें तो यहाँ जो है कांसा का बर्तन तैयार किया जाता है। ये देखिए इस तरफ थाली तैयार किया हुआ है और इस तरफ देखिए बन रहा है। ये जो बनाने वाले कारीगर लोग हैं, ये देखिए किस प्रकार से मेहनत करते हैं। हम थोड़ा इधर आके दिखा देते हैं आपको। देखिए एक हवा मारने वाला पंप है, उसके बाद वहाँ जो है कोयले में उसे गर्म किया जाता है और जैसे ही लाल होता है फिर उसको पीट पीट कर उसको आकार में बदल दिया जाता है। तो अब हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब वो लाल हो रहा है, थोड़ा नजदीक आ जाइए। लाल हो रहा है, देखिए वो शायद बन के फाइनल हो गया। अच्छा ये वाला जो आप पानी में डाल दिए वो बन के तैयार हो गया? हाँ, बन के तैयार हो गया, इसलिए पानी में डाल हाँ। दिया। देखिए इनसे हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले दिखा दें आपको कि देखिए जो थाली फाइनल हो गया, बनकर रेडी हो गया, उसको पानी में डुबा दिया जाता है। ये इसको छू सकते हैं, गर्म है? गर्म है। ये देखिए, ये देख लीजिए, ये कांसे का बर्तन है। हालांकि अभी इसे साफ किया जाएगा, जैसे क्योंकि फैक्ट्री से जब बनकर तैयार हुआ है तो अभी तो इसे साफ करना बाकी है, फ्रेश किया जाएगा। लेकिन इसका मॉडल तैयार हो चुका है। ये देखिए मॉडल काफी खूबसूरत है। मेरा कहने का मतलब था कि आपने फैक्ट्री से बनाया हुआ चीज, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बनाया हुआ चीजों को देखा होगा और प्रयोग करते होंगे, और कई जगह पर बड़े कीमती ज्यादा कीमत पर भी खरीदते हैं। लेकिन इन कारीगरों को देखिए कि बड़े बड़े फैक्ट्री भी इनके सामने फेल है। करोड़ों का जो फैक्ट्री लगता है, वो उस करोड़ों का फैक्ट्री को यहाँ जो है मात दे रहे हैं ये लोग। देखिए काफी आवाज हो रहा है क्योंकि काम तेजी से चल रहा है यहाँ। ये छोटा सा एक देखिए छोटा सा एक घर है, ये इसके ऊपर एल्वेस्टर लगा हुआ है। हमको लगता है 10 बाय 12 के रूप में ये जगह फैला हुआ है और यहाँ लाखों का करोड़ों का जो फैक्ट्री लगता है उसे मात दे रहे हैं ये लोग। इतने छोटे से जगह और 2-3 कारीगर मिलकर करोड़ों के फैक्ट्री वाले को मात दे रहे हैं। इन लोगों ने इतने कीमती धातुओं के जो है बर्तन तैयार कर दे रहे हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों को सोचना पड़ता है और बड़े बड़े मशीन लगाने के बाद ही वो बना पाते हैं। लेकिन ये लोग हाथ से इससे ऐसे ऐसे चीजों को तैयार कर दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की कारीगरी है। ये कितने एक्सपर्ट हो चुके हैं और कब से काम कर रहे हैं। हम इनसे जरा बातचीत करेंगे क्योंकि अभी ये लोग बिजी हैं। और अब क्योंकि ये इससे पहले ये बता दें कि ये जो काम होता है ये रात में लगभग 2 बजे से शुरू होता है ऐसा माना जाता है। क्योंकि अभी हम जब यहाँ पहुंचे थे तो बात कर रहे थे तो ये बता रहे थे लोग, इन लोगों द्वारा बताया गया कि रात में 2 बजे के आसपास काम शुरू होता है
और सुबह के 7 बजे तक चलता है। तो अब जैसे 7 बजने वाला है अभी, और अब ये काम अपने आखिरी चरण पर है। अब शायद आज का काम यहीं समाप्त हो किया जाएगा, इसलिए इन्हें जैसे ही फुर्सत होगा हम इनसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे, बातचीत कर सुनवाएंगे इनसे कि ये किस प्रकार से तैयार करते हैं और कब से यहाँ ये काम कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी आपको ये विजुअल दिखाते हैं, देखिए कैसे काम हो रहा है। अभी हम आपको दिखा रहे थे कि यही कारीगर है जो वहाँ बना रहे थे, कांसा का बर्तन तैयार कर रहे थे। उस भट्ठी बोला जाता है, भट्ठी में पिघला कर और बर्तन को सांचे में डालकर उसे आकार दिया जा रहा था, थाली का आकार। तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कब से इस प्रकार के काम कर रहे हैं और कैसे कब से और कैसे ये तैयार करते हैं, पूरी प्रक्रिया जानते हैं। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। सबसे पहले बाबा आप नाम बताइए। मेरा नाम पाठक साहू है, दरियागढ़ का रहने वाला हूँ। हम लोग कांसा काम करते हैं, इसमें हमारे पूर्वजों की देन है, इसीलिए हम लोग ये काम को अभी तक नहीं छोड़े हुए हैं, ये काम बरकरार रखे हुए हैं। कितने दिनों से कर रहे हैं ये काम? कम से कम ये हमारे 4-5 पीढ़ी हो जाएगा। 4-5 हाँ, पीढ़ी। और अच्छा 4-5 पीढ़ी आप चौथे या 5वें पीढ़ी में हैं? 500 साल कम ये से कम। आप चौथे या 5वें पीढ़ी के हाँ, हैं। आप अपने जो अगले पीढ़ी जो आने वाली है, क्या उन्हें भी इस प्रकार के कामें सिखा रहे हैं? ये सब काम? नहीं, ये काम हम लोग अपने सिखाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, ये काम बहुत हार्ड है, आदमी हम लोग का परिवार में नहीं सीखने सकेगा। तो बहुत हैवी काम है, इसमें मजदूरी कम है हम लोग का, और मेहनत ज़्यादा है। इसमें हम लोग साल भर में 2 महीना ही कमाते हैं और बाद बाकी बंद रहता है। तो इसी से हम लोग का रोजी रोटी चलता है साल भर का। हम आपसे और भी बात करेंगे और भी जानेंगे। सबसे पहले हमको ये बताइए कि इसको किस प्रकार से प्रक्रिया क्या गुजरता है? मतलब पहले क्या है, फिर उसको थाली कैसे बना देते हैं? पहले हम लोग ये शहर जाते हैं, शहर में जो नया माल पुराना माल मिलता है वो माल को लाते हैं और नया माल को दे के आते हैं। हम लोग को उसी से मजदूरी मिलता है। वहाँ से जो पुराना माल लेके आते हैं, फिर उसी को गलाते हैं, फिर उसको बनाते हैं। बना के हम लोग महाजन लोग को देते हैं इकट्ठा। नहीं, पुराना माल जो लाए उसको क्या करते हैं और कैसे फिर जो थाली बनता है? उसको गलाते हैं, हाँ, फिर? गला के सांचा में उसको ढार देते हैं। फिर? फिर उसके बाद पीट पीट के उसको बनाते हैं। फिर 3 प्रकार से ही बनता है ये। आगे उसका सर गोल कत्ती जैसा बनाया जाता है, पीट पीट के 5-6 ठो करके बनाते हैं, 15-20 ठो इस प्रकार बनाते हैं हम लोग। फिर उसको एक एक ठो करके लोड करते जाते हैं। फाइनल कैसे हाँ, करते हैं? फाइनल निकालते हैं लास्ट में उसको। और फिर यहाँ जैसे अभी एक खपा ये पूरा दिख रहा है ना आपको, हम्म, ये एक एक ठो करके बनाते हैं, उसी में डालते हैं। एक ठो जो म्यारी होता है, लाइट जो आ जाता है एकदम चमकने लगता है, वो कैसे करते हैं? क्या उसको करना काम होता है? करते हैं हाथ से। थोड़ा दिखाइए ना कुछ करके। उस चलिए हम लोग देखते हैं फाइनली। ये जो है हेड कारीगर हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे फाइनल होता है ना। अभी इस तरफ काम हो रहा है, हालांकि खट खट की आवाज़ें आ रही है, इन्हें रोकना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होगा। इनका समय हो चुका है काम अभी, क्योंकि रात में 2 बजे से ही लगे रहते हैं। और ये देखिए इधर ये हथियार सब है, जितना काम करने का हथियार है, ये देखिए बड़े बड़े बहुत वजन सब है। खैर इनको निकालने देते हैं और हम एक बार डेमो करके दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से फाइनल किया जाता है थाली को। चलिए, तो ये देखिए सभी हथियार लेकर आ गए हैं। तो किधर चलें? उधर ही जाना होगा? अच्छा चलिए देखते हैं हम लोग फाइनल आकार कैसे दिया जाता है। तो ये देखिए पूरी तैयारी चल रही है। जैसे जैसे इन लोगों द्वारा तैयारी होता है, वैसे ही अब आपको सेम तैयारी करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ये घर है। घर का जो सामान यहाँ रखा हुआ है घर का भी है। घर के आंगन में एक छोटा सा कमरा नुमा है, इसी में जो है काम भी किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि करोड़ों की फैक्ट्री बैठाने के लिए आपको जमीनें, बड़े बड़े जो है मशीन और बहुत सारा जगह, बहुत सारे मजदूरों की भी जरूरी पड़ती है। लेकिन ये ऐसा फैक्ट्री है यहाँ सिर्फ कुछ ही लोग मिलके इतने बड़े कामों को अंजाम देते हैं। इतने बड़े बड़े जो है तैयारियां होती है। देखिए अब यहाँ तैयारी हो चुकी है, हम आपको दिखवा रहे हैं
हम इससे पहले आपको दिखाए थे कि भट्ठी में किस प्रकार से इसे पिघलाकर थाली को आकार दिया जाता है। अब हम आपको ये भी दिखवाते हैं कि यहाँ किस प्रकार से आखिर थाली जो बनता है कांसे का, उसे फाइनल रूप दिया जाता है। देखिए हम भी यहाँ साथ में बैठ जाते हैं, देखना है। देखिए ये एक से एक हथियार है। इसे क्या बोलते हैं? नीहड़ी बोलते हैं, इसको नीहड़ी बोलते हैं हम लोग। क्या? नीहड़ी बोलते हैं उड़िया में, अपना भाषा में इसको हम लोग नीहड़ी बोलते हैं। अच्छा, इसे क्या करते हैं? यही इसी से छिलते हैं। अच्छा, जरा छील के दिखाइए, छील के दिखाइए। छिलना पड़ता है। देखिए ये लोहे का रेती का है, ये फाइल का, लोहे का फाइल जो होता है उसका है। अच्छा देखिए, आप थोड़ा देखते बने रहिए और देखिए। बालू है ना, ये बालू है। उसके बाद इस लकड़ी का जो टुकड़ा है उसमें रगड़ा जा रहा है। ये रेती को क्या कर रहे हैं? रेती को बालू से रगड़ने से क्या होगा? इससे धार बनता है, इसका धार बनता है। देखिए धार, अब तक आपने सुना होगा कि रेती से दूसरे हथियार में धार किया जाता है, लेकिन रेती में धार हो, इसके लिए भी ये नया आविष्कार देखिए। हमारे गांव क्षेत्रों में इस प्रकार का आविष्कार देखिए, रेती में तेज धार हो गया है। ये कारखाना में ना स्टील का मिलता है, स्टील का औजार मिलता है, इसी से काम होता है कारखाना में। स्टील का हम लोग तो रेती को बना लेते हैं। देखिए ये बता रहे हैं कि स्टील में बना बनाया मिलता है, लेकिन ये लोग हाथ से ही तैयार कर देते हैं, और इतना तेज धार कि कांसे को भी छील देता है। आप समझ सकते हैं। ये देखिए ओरिजिनल है, इसको पिघला के धार कर देता है इसमें, ऐसा कि कांसे को भी छील देता है। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी आदमी के या किसी जानवर पर चल जाए तो उसका क्या हाल होगा। खैर हम आगे की प्रक्रिया जानते हैं। तो बताइए, देखिए थोड़ा नजदीक आ जाइए। कितना तेज है, हाँ देखिए कितना तेज धार है। आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए एकदम से थोड़ा धार हुआ पहले, उसके बाद अब देखिए इसको थाली को छील दिया गया। चलिए आप छीलते हुए दिखा दिए। एक मिनट थोड़ा बताइएगा, है ना, नहीं तो आप काम में लगे रहिएगा तो हम लोग इसके बाद अभी इसको क्या किया? अभी इसको फिर छील दिए, उसको पूरा छीलना होगा इसी प्रकार। देखिए दिखा देते हैं। ये देखिए इसे जो है छील के चमका दिया गया। देखिए इतना धार हो गया उसमें कि कांसे को भी छील दिया है ये छोटा सा लोहा। आप बताइए ये कारीगरी। ये ऊपर का काम इस प्रकार होता है, इसको इस प्रकार करते हैं हम लोग। ये काम ऊपर का हुआ, इसको भी छीलते हैं, छील के इसको हम लोग लाइट कलर कर देते हैं, तब जाके ये तैयार हो जाता है। इसमें हम लोग का आधा घंटा टाइम लगता है, कम से कम आधा घंटा। आप देख पा रहे हैं 2 हथियार को यहाँ यूज किया जा रहा है इस थाली को फाइनल आकार देने के लिए। तो बता अभी कारीगर जी बता रहे थे कि आधा घंटा लग जाता है एक थाली को तैयार करने में। आधा घंटा लगता है। थाली देखिए अभी कैसे तैयार हो रहा था। अब हम इनसे कुछ बातचीत कर लेंगे आगे के लिए। आइए इनसे और जानेंगे। एक फाइनल क्या हुआ थाली है जो फाइनल एकदम बना के आकार तो दिखा है ना। आ जाइए इस तरफ भी देखिए, ये देखिए इधर भी काम हो रहा है। आ जाइए हम इनसे एक एक कर जानते हैं। हमको ये बताइए कि आप लोग जो काम करते हैं एक थाली को तैयार करने में कितने लोगों की जरूरी पड़ती है? हम लोग एक थाली तैयार करने में तो 5 लोग लगते हैं। 5 लोग मतलब पीसने वाला 4 आदमी होता है, एक घुमाने वाला होता है। 2 मिनट रुकिए। हाँ, और 5 लोगों को जरूरी पड़ता है। क्या क्या करते हैं 5 लोग? 5 लोगों में से 4 लोग पीटते हैं हम लोग। अच्छा, घाना चलाते हैं और 1 लोग ड्राइवर होता है, घुमाने वाला। अच्छा वो अभी घुमा रहा था जो देखे, हवा जो देता है, आग जो जिससे तेज होता है। हाँ, उसके बाद घुमा के उसको तैयार करते हैं, भट्ठी में लगाते हैं, गरम करके उसको पूरा लाल हीट करना पड़ता है। अगर हम लोग का हीट पता नहीं चलेगा ना तो फूट जाएगा बर्तन। कांच है ये। अच्छा, कांच है, इसलिए आप लोगों को रात में काम करने का क्या कारण है? यही कारण इसको है लाइट दिखने के लिए। अच्छा, हीट से पता दिन में चलता नहीं हो सकता है? नहीं, दिन में नहीं होगा। आप लोगों को एक्सपीरियंस हो गया है कि रात में आपको पता चल जाता है कि कितने बजे से काम करते हैं? 2 बजे रात से। 2 बजे से 1-2 बजे रात सुबह कितने बजे तक करते हैं? बस इसी टाइम खत्म हो जाता है। एक दिन में कितना थाली तैयार कर लेते हैं? एक थाली में 15 थाली।
मतलब 1 बजे शाम में काम शुरू किए रात में, हाँ तो आप सुबह 7 बजे तक 15 थाली तैयार हाँ कर 15 लिए। थाली चलिए 9-10 केजी तैयार होता है। तैयार कर लेते हैं। महीने में कितना तैयार कर लेते हैं? अगर काम महीने में मिले अगर तो काम लगातार? मिलता है तो 200 किलो तक तैयार हो जाएगा। 200 हाँ, किलो। अच्छा, अगर आप रेगुलर आप काम जहाँ हो भी काम रेगुलर कर रहे काम हैं, नहीं होता है ना। रेगुलर नहीं होता। नहीं होता इस है। मोहल्ले में, इस गाँव में कितने लोग ऐसा काम करते हैं? अभी तो बहुत कम काम कर रहे हैं। पहले ज़माना में हम लोग यहाँ का पूरा गाँव में काम करता था। अभी कम से कम भी 25 ठो भट्ठा होगा, अभी के समय में? अभी के समय में। और सब कोई इसी तरह से हाँ, काम इसी करते तरह हैं? से है। अभी बहुत कम हो गया है। पहले मतलब 100-150 का बढ़ता था भट्ठा, अच्छा, अब बहुत कम हो गया है। तो अब इसे पहुँचा देंगे जहाँ से लाए थे माल फाइनली? हाँ, हाँ, इसको पहुँचाएँगे या एक बाज़ार-वज़ार में थाली भी का आप बेचना। मिनिमम बजट बताइए। एक थाली बनाने में आप लोगों को कितना कमाई होता है? एक मेहनत था कितना लग हम जाता है? लोग को अभी मेहनत है ₹500 अच्छा, मज़दूरी इसका, अच्छा, 1 थाली 1 किलो में। 1 किलो। हाँ, 1 किलो में मज़दूरी हम लोग को ₹500 मिलता है। अच्छा, हाँ, तो 15 थाली तैयार कर लेते हैं रोज़ का? हाँ, तो चलिए मज़दूरी हाँ, लगभग निकल ही जाता है हाँ, अगर काम मिलता है तो। हाँ, काम मिलता है तो। अच्छा, अब अच्छा, हाँ, 750 रुपया खर्चा है। कोयला का खर्चा उसमें ₹1000 पड़ जाता है। वो आप ही को देना पड़ता है हाँ, उसमें? उसमें हमें लोग को निकालना पड़ता है। चलिए हम लोग बहुत बातचीत कर हाँ, लिए। हाँ। अब ये बताइए, सरकार से आप लोगों को अब तक कोई लाभ मिला ऐसे कामों के लिए? ऐसे कामों के लिए कोई लाभ नहीं मिला है। कभी प्रयास किए आपके इस बात को आगे तक पहुँचाएँ? प्रयास तो पशुपतिनाथ जी आए थे एक बार उद्योग मंत्री, उस समय भी ये बात सब हम लोग छेड़े थे। पशुपतिनाथ? अच्छा, हाँ, उद्योग मंत्री जो उद्योग पहले थे, हाँ, हाँ। उस समय आए हुए थे। अच्छा, उस समय हम लोग को लोन-फ़ोन देंगे बोल के बहुत संतावना दिए, कुछ कुछ प्रकार का भी नहीं मिला अभी तक। दोबारा कोई आपको पूछने आया, नेता, मंत्री नहीं, या नहीं, अभी तक जिला नहीं आया है। प्रशासन के लोग? कोई नहीं आया है अभी तक। नहीं आया है? नहीं, तो कोई काम नहीं करता है। आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग साहू महाजन रहता है, उन्हीं लोग से उम्मीद करते हैं, वही लोग देता है। सरकार से कोई उम्मीद करते हैं कि आपको मदद करे ताकि आप लोग खुद अपने आप पे डिपेंड हो? हाँ, मदद चाहते हैं हम लोग। किस प्रकार का मदद चाहते हैं? जैसे लोन हुआ या कोई इसको चलाने के लिए इसका इकट्ठा माल स्टॉक करने के लिए कोई बड़ा कार्य होना चाहिए हम लोग के लिए, जो कि बराबर हम लोग को मिलना चाहिए माल, पुराना वाला। तो ये तो दुःख की बात है। आप लोग बता रहे हैं, आप अभी पहले बता रहे थे कि चौथी पीढ़ी या 5वीं पीढ़ी हैं हाँ, आप और अब तक सरकार द्वारा आप पर ध्यान नहीं दिया गया है। नहीं, कुछ ध्यान तो नहीं दिया गया है। आप लोगों को जब चुनावी दौरा चलता है, तो नेता लोग तो आता होगा यहाँ बड़े-बड़े वादे करते होंगे, तो हाँ, कभी बहुत बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन काम अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग से उम्मीद करते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग आपकी बातों को हाँ, पहुँचा दें। हाँ, पहुँचाइए। चलिए देखिए हम उनसे उम्मीद करते हैं, हम इनके साथ ही अभी रहकर ये बता रहे हैं, अभी सभी कारीगर को बुलाएँगे हम साथ ही में। आ जाइए आप लोग भी आ जाइए। आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आइए, आइए। अभी 2 और किधर चल गए 2? वो लोग चले गए नहाने। अच्छा नहाने-धोने रात से काम करते हैं, फिलहाल मेरे हमारे साथ जो है हम लोग 3 लोग हैं अभी। ये लोग 3 और हम एक 4 लोग हो गए। है। तो देखिए थोड़ा नज़दीक आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए, आ जाइए। ये कारीगर लोग हैं, क्या नाम है आपका? शिवेश्वर साहू। कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? हम जब 15 साल थे उसी समय से काम कर रहे हैं। तब तो बहुत एक्सपर्ट हो गए होंगे अभी। अभी तो ऐसा नहीं किए हैं, लेकिन 15 हुँ, साल से कर रहे और हैं। आपका क्या नाम हुआ? उधर साहू कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हो गया हम लोग का 10-12 साल। चलिए ये लोग अभी आप लोग सब सरकार से कोई मदद नहीं मिला, ये नहीं बता रहे थे, ये हाँ, बता रहे थे आप। हाँ, तो कोई किस मदद प्रकार नहीं का मिला। मदद चाहिए? लोन चाहिए कि मटेरियल उपलब्ध करा दे या मटेरियल फिर उपलब्ध करा आपको दे, मटेरियल साल में उपलब्ध। कितना दिन काम चाहिए, ये सब बताइए? साल में सालों भर मतलब काम चलना चाहिए बस यही। सालों भर काम चलना चाहिए। हाँ, जिस देखिए, प्रकार फैक्ट्री में चलता है सालों भर। सालों भर। देखिए, ये कारीगर हैं हमारे साथ, ये चाहते हैं कि सालों भर काम चले, इन्हें सरकार के द्वारा इन पर ध्यान दिया जाए और इन्हें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उपलब्ध कराया जाए। जैसे ये काँसे में एक्सपर्ट हैं, तो इनके काँसे का रॉ मटेरियल तैयार किया जाए। इनके लिए बाज़ार तो बहुत बड़ा है, बाज़ार तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन रॉ मटेरियल जो इनके पास जो पूँजी चाहिए, पूँजी लगाने के लिए नहीं है, कुछ पूँजी नहीं है इनके पास, तो चाहिए कि इन्हें लोन उपलब्ध कराया जाए और लोन के साथ-साथ अगर ये खुद से रॉ मटेरियल ढूँढ लेंगे तो ठीक है, कम से कम सरकार के द्वारा इन्हें लोन अगर प्रोवाइड हो जाता है, तो ये मटेरियल ढूँढ के लाएँगे और खुद से काम थाली जो बनाते हैं, बनाएँगे और खुद से मार्केट में हुँ। पहुँचाएँगे मतलब सेल करेंगे और जिससे कि इनका आसानी से जीवन यापन होगा। काफ़ी मेहनत लगता है इसमें। तो एक बार आप लोग भी बोलिए कि आपको महँगाई क्या के कारण ये सब चीज़ हम लोग का बिकने का चांस कम हो गया है अब। अच्छा, हाँ,
बिक्री कम हो गया है। तो आपको सरकार द्वारा इसको अगर बिक्री करने के लिए हम लोग इसका यूनिवर्सिटी जो है तेज है, लेकिन ये कोरोना काल में भी आदमी इसका यूज नहीं करने सक रहा है। ये सब यूज करने से बीमारी कम होता है आदमी को। ये खासियत हाँ, ये खासियत है इसमें। हम लोग का यहाँ कोरोना काल में कोई भी पेशेंट अभी तक नहीं निकला है ये जरिया से जरिया से, कोई भी देखिए पेशेंट। ये भी खासियत है, यहाँ घर घर में ये कांसे का बर्तन प्रयोग किया जाता है, ग्लास से लेकर थाली तक। हाँ। देखिए अभी बता रहे थे कि कोई भी कोरोना काल में कोरोना यहाँ से पॉजिटिव नहीं हुआ कोई भी व्यक्ति। कोई भी। तो चलिए आप लोग भी बोल दीजिए सरकार से कि हम आपको क्या चाहिए, जल्दी से बोल दीजिए। हम लोग को वो चाहिए कि मटेरियल चाहिए इनका, बस सरकार से ही उपलब्ध बेचने के लिए बाजार बेचने के लिए हम लोग महाजन लोग से लीजिएगा। हम बेच लेंगे। बेच लीजिएगा। और आप वही कांसा ही हम लोग को चाहिए। कांसा चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए कुल मिला के, यही ना? है। जैसे बड़ा बड़ा शहर में बिकने के लिए यूज होना चाहिए, मतलब इसको हम लोग प्रचार करने के लिए हम लोग का साधन नहीं है, नहीं तो प्रचार करने से ये बिकता है। अच्छा, इस प्रचार तो हम लोग का टीवी फीवी में नहीं आता है, न्यूज में भी नहीं आता है, ये चीज क्या चीज है बोल के। हम लोग आए हैं आज ना। आज आए हैं आप लोग मीडिया वाले, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इन लोगों का कोई दुख सुनने वाला नहीं, हम आज आए हैं। आज के बाद हम जो अभी हम और भी आएंगे यहाँ, आपकी खबरों को और आगे चला बढ़ाएंगे। फिलहाल और आज एक तो और आए थे अच्छा फिलहाल में। अच्छा, नहीं किसी का नाम नहीं लेना, कोई आए, हम लोगों का नाम से मतलब नहीं है। कोई आया है, ध्यान दिया है, नहीं ठीक है, हम लोग खुटी के हैं। हम और आएंगे आपके पास, आपसे आप लोगों से बातचीत करेंगे और भी लोगों को दिखाएंगे। लोन मांगने जाएंगे तो लोनों नहीं मिलता है। गए हैं कभी बैंक में? गए हैं बन क्रेडिट खोजता है ना, कितना हम लोग का हम घिंद रहे हैं, 1 साल तक बैंक घिंद रहे हैं। सुन लीजिए इधर, जरा हाँ। दिखा दीजिए इधर। बकरी के सीसी वाला हम भरे थे, अच्छा। उसको सब कुछ हो गया था, हम्म। पास होके आ गया अभी। उसके बाद क्या बोलता है, रसीद ओरिजिनल लाओ, ये लाओ, वो क्या लाओ। चीज का रसीद? जमीन का रसीद। कौन बैंक में गए थे? ये बैंक ऑफ इंडिया का, कहाँ? गोविंदपुर। गोविंदपुर। तो ये है बैंक का सिस्टम, इन्हें लोन देने के लिए जमीन का रसीद मांगा जाता है। खैर, अब सरकार जिस प्रकार से अभी लगातार चला रही है एक अभियान किसानों के लिए या जरूरतमंद लोगों के लिए, जैसे इन लोगों जैसे कारीगरों के लिए लोन योजना चला रही है। अब उस योजना के तहत आप लोग एक बार देखिए, अगर नहीं होता है तो हम लोग फिर से इस पर बात करेंगे। मान लीजिए जमीन का रसीद नहीं रहेगा तो कहाँ से लाएगा और देगा जमीन का रसीद? सब भूमिहीन है, यहाँ सभी भूमिहीन है बता रहे हैं। मतलब 5-10 डिसमिल सब घर बारी खाली है और कुछ नहीं है। तो सुन लिए, तो चलिए हम इनके बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी इन लोगों की समस्याओं को सुनिए और आगे इस तरह से इनके बारे में सोचिए जरा कि ये सरकार सुने और इन जैसे कारीगरों का हौसला अफजाई करे, इन्हें मदद करे, ताकि हमारे यहाँ बड़े जो ऐसे कारीगर हैं ये और भी मेहनत करे और अपना जो है भरण पोषण हेतु अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और मेहनत मजदूरी जो करे उसका जैसे कि इनका उचित मजदूरी निकल सके और अपने जीवन यापन कर सके। मुख्य बात यहाँ यह है कि हम लोग का जरियागढ़ में जो है हम लोग कंसारी जाति का है, हम लोग का जाति का कोई वैल्यू नहीं हुआ है अभी तक। हम लोग को जाति से सरकार नहीं जान रहा है। हाँ, कंसारी जाति कंसारी कांसा बनाने के कारण हम कंसारी कसगड़िया बोलता है। अच्छा, ये जाति को हम लोग को अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता? नहीं, जाति प्रमाण नहीं बनता है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जाति हम लोग का। नौकरी का भी कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे आप लोगों से, आज तो इतना ही रोकते हैं, हम आप लोगों के पास फिर आएंगे, ठीक है? हाँ, ठीक। आप लोग अभी सरकार के द्वारा अभियान चलाई जा रही है, आप लोग कल्याण विभाग से संपर्क करिए और आप लोग अभी बैंक में फिर से जाइए और एक बार संपर्क करिए। हम लोग ये काम करते हैं, हमें लोन चाहिए, क्या बताता है, हम आपसे फिर मिलेंगे। आप हमको इसी तरह से कैमरे पे बता दीजिएगा, हम लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, हम आम जनों तक पहुंचाने का, आपके बातों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए झारखंड टुडे।